नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं 2024 का चुनावी घमासान तेज हो गया और इस चुनावी रण में एक तरफ महायोद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का इंडिया गठबंधन है। एक तरफ पीएम मोदी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, 4 जून को सत्ता की हैट्रिक का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 150 पार नहीं कर पाएगी। किसके वादे किसके दावे में ये दम है, ये 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 10 साल की तरह इस बार भी चुनाव में मोदी ही मुद्दा है और मोदी का चुनावी फैक्टर। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनडीए को मोदी फैक्टर कराएगा 400 पार, या विपक्ष सत्ता की हैट्रिक लगाने से रोकने में होगा कामयाब। यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। 10 साल बाद भी बीजेपी जब चुनाव में उतरी है तो बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रही है। यह बीजेपी के नेताओं का दावा है। भारतीय जनता पार्टी पहले से और ज्यादा मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। इस तरह के दावे और वादे बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इस बार बीजेपी का टारगेट पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने का है। तमाम विपक्षी दल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए इंडिया गठबंधन किया। फिर भी चुनाव में मोदी का जादू जनता के सर चढ़कर बोल रहा है, ऐसा बीजेपी के नेता कह रहे हैं। और 2024 के चुनाव में सिर्फ एक फैक्टर नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी के कितने वोट बढ़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे की वजह से बीजेपी की कितनी सीटों पर जीत पक्की हो जाएगी, यह एक बड़ा सवाल है। और 2014 में नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से बीजेपी में क्या क्या बदला है और 2024 के चुनाव का मोदी फैक्टर क्या है, यह सब राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जब से राष्ट्रीय राजनीति में पीएम मोदी ने कदम रखा है तब से हर चुनाव में मोदी फैक्टर हावी रहा है। 2014 के बाद से बीजेपी की चुनाव जीतने की मशीन होने की छवि लगातार मजबूत हो रही है और आंकड़े ये बताते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को करोड़ों वोट दिला रहे हैं। 2014 से नरेंद्र मोदी फैक्टर बीजेपी को चुनावी जीत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। क्या मोदी लहर को रोकना आसान होगा? पीएम मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट और कितने सीटें दिलाते हैं, आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह भी बताने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दो 2024 का चुनावी आगाज हो चुका है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल अपने अपने नेताओं को मैदान में उतार चुके हैं। चुनावी लीग में एक तरफ टीम मोदी के बड़े खिलाड़ी हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाड़ी हैं और यह लीग वही लीग जीतेगा जो चुनावी मैदान में अपनी कोशिश करेगा, अपना दमखम लगाएगा, अपने वोटरों को ज्यादा से ज्यादा रिझाने की कोशिश करेगा। क्योंकि टीम मोदी का लक्ष्य साल 2024 में 400 पार का है, वहीं राहुल गांधी का लक्ष्य टीम मोदी को 150 के स्कोर पर समेटने का दावा है। लक्ष्य को हासिल करने में टीम मोदी ने पूरा दम लगा दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां, धुआंधार प्रचार चल रहा है। टीम के कप्तान हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हैं, लगातार मैदान में डटे हुए हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, ताबड़तोड़ रन ले रहे हैं और टीम राहुल की धुआंधार बैटिंग भी कर रही है। दोनों ही टीमें अपने अपने दावों को सच कर रही हैं, जीतने की कोशिश कर रही हैं और एक दूसरे पर भविष्यवाणी भी कर रहे हैं।
जुबानी जंग भी कर रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नरेंद्र मोदी से लेकर राहुल गांधी की चुनावी सभा में क्या भविष्यवाणी हो रही है, क्या क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं ये नेता, राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? कभी भी वोट बर्बाद करेगा क्या? ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। ये जो भी कहना चाहे कह लो, 150 से एक ज्यादा नहीं आने वाली। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने दहा दिया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से यह देखा गया है कि साल दर साल चुनाव दर के बाद चुनाव लगातार जीत और हार के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है मोदी फैक्टर। आज के दौर में जनता से गठबंधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माहिर खिलाड़ी हैं। जनता से इसी गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की बनी हुई परंपराओं को तोड़ा है। दायरों को तोड़कर संवाद का सिलसिला लगातार वो बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रवाद, धार्मिक ध्रुवीकरण, जन कल्याण की योजनाओं की आपसी गठजोड़ कर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कॉकटेल बनाया, वो आज भी लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी चुनाव दर चुनाव लगातार मेहनत कर रहे हैं, राज्य दर राज्य रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को खुद कनेक्ट करने की लगातार वो कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान की जनता को विकास की गारंटी देते हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि हिंदुस्तान की जनता से वो किस तरीके से कनेक्ट होते हैं। आज आत्मविश्वास से भरा ये देश अब मोदी की गारंटी देख रहा है। साथियों, गारंटी देने के लिए बहुत हिम्मत लगती है। गारंटी ऐसे नहीं दी जाती है। जब पूरी तरह कमिटमेंट होता है, पूरी तरह रोड मैप होता है और मन में एक संकल्प होता है कि मैं इस काम को करके रहूंगा, कितनी ही बाधाएं क्यों ना आए, मैं बहानेबाजी नहीं करूंगा, करके रहूंगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बीजेपी की जीत में मोदी फैक्टर का क्या रोल है। मोदी फैक्टर बीजेपी को कितना वोट दिलाता है। नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने के बाद से बीजेपी की किस्मत कैसे बदली, इसे समझने से पहले भारत के मतदाताओं की उस नब्ज को समझना होगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पकड़ के रखा हुआ है। 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार राज्य दर राज्य दौरा कर रहे हैं, हर स्टेट में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक रैलियां पर रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। अपनी रैलियों में हजारों लोगों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डंके की चोट पर कहते हैं और अपना वायदा पूरा करके भी दिखाते हैं। अब सामने एक नया इरादा है। पीएम मोदी भविष्य को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। उनकी प्लानिंग 2024 की नहीं बल्कि 2047 तक की है।
2047 तक को लेकर, हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर किस तरह की उनकी प्लानिंग है, खुद मोदी की जुबानी सुनिए। ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2009 के चुनाव में बीजेपी का चेहरा नहीं थे। तब बीजेपी सिर्फ 116 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन साल 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, हिंदुस्तान में मोदी फैक्टर की सुनामी आ गई। जाहिर है कि 2014 से ही मोदी फैक्टर का बीजेपी की चुनावी जीत पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दम पर बीजेपी को कितने वोट और कितनी सीटें दिलाते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के बाद नरेंद्र मोदी 2014 में राष्ट्रीय राजनीति में आए थे और पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद सीधे सांसद बने, प्रधानमंत्री बने। बीजेपी के दिग्गज नेता मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर, चेहरे पर वोट मिलता है और दुनिया कहती है कि मोदी मजबूत नेता हैं और बड़े फैसले लेते हैं। मैं एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं कि दुनिया में हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत पर नरेंद्र मोदी किस तरीके से काम कर रहे हैं। सुनिए उनकी जुबान। जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा? मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि मजबूत और निर्णायक नेता की रही है। मुश्किल फैसले लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी पीछे नहीं रहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे हिंदुस्तान में बनी परंपरा टूट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 सालों में वो कर दिखाया जो दशकों से बाकी नेता नहीं कर सके। पीएम मोदी न सिर्फ जनता से कनेक्ट करने के माहिर खिलाड़ी हैं, बल्कि विपक्ष की हर वार को अपना सियासी हथियार बनाने में माहिर है। और आज की राजनीति में शायद ही ये दांव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई जानता होगा, क्योंकि उनका लंबा खिलाड़ी है, लंबा राजनीतिक सफर है, राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष के हर शब्द वाण को वो इसी तरीके से मोड़ देते हैं और उस वाण को अपने सियासी हथियार बना लेते हैं। पिछले 3 लोकसभा चुनाव से ये देखा गया है, जब भी विपक्ष पीएम मोदी पर शब्दों के वाण से प्रहार करने की कोशिश करता है, पीएम मोदी बहुत सटे हुए अंदाज में उनको उसी तरीके से वो जवाब देते हैं और उस जवाब से विपक्ष को ही घायल कर देते हैं। इस बार के चुनाव में भी ये लगातार देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने शब्दों से निशाना साधा था, वार किया था, प्रहार किया था, लेकिन लालू यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर ही सवाल उठाया तो पीएम मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार बता दिया। फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने जब शक्ति वाले बयान से पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की तो पीएम मोदी ने इसे नारी शक्ति से जोड़ दिया। विपक्ष के हर वार को, हर हमले को इसी तरीके से वो अपना सियासी हथियार बनाकर उसी तरफ मोड़ देते हैं। मैं एक बार फिर से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए कि वो किस तरीके से वार करते हैं। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां
माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। इंडी अलायंस ने अपनी घोषणा पत्र जाहिर किया और उन्होंने कहा है कि उनकी लड़ाई शक्ति के खिलाफ है। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जब विपक्ष ने निजी हमला उन पर किया है तब तब नरेंद्र मोदी उसका फायदा बीजेपी को देते हैं, या यूं कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के शब्द वाण को बड़े ही चतुराई से उसी तरफ मोड़ देते हैं। और यह पहचान एक राजनीति के माहिर खिलाड़ी की। विपक्ष के हर सियासी वार को अपना चुनावी हथियार बना लेते हैं। पीएम मोदी के इसी कला के चलते भारतीय जनता पार्टी को चुनाव दर चुनाव लगातार फायदा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसका मजबूती से असर भी देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के इस लंबे सफर में कई मिथक को तोड़ दिया है। 10 साल पहले तक देश के प्रधानमंत्री धर्म के मुद्दे पर बोलने से, हाथ डालने से डरते थे, बचते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मिथक को भी तोड़ दिया। पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बहुत बढ़ावा दिया और इसका नमूना केदारनाथ से काशी तक दिखाई देता है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के दौरान देखने को मिला। पीएम मोदी ने न सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा में की बल्कि उन्होंने 11 दिन का कठिन उपवास भी किया था। यानी एक और जहां वो प्रधानमंत्री पद के अपने कर्तव्यों को निभाने की कोशिश करते रहे, तो दूसरी तरफ हिंदू हृदय सम्राट वाली छवि को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बरकरार रखा। प्रधानमंत्री मोदी इसी कला के लोग दीवाने हैं, उनको मानते हैं, उनको पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति यही दीवानगी चुनाव के दौरान वोटों में बदल जाती है, ऐसा राजनीति के जानकार कहते हैं। लेकिन सवाल है कि नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने से बीजेपी के वोट में कैसा बदलाव आया, इसे समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए जाना चाहता हूं। जरा समझिए। भारतीय जनता पार्टी ने विभाजन के बाद 1980 में बीजेपी का गठन किया। 1984 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 224 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 2 सीटों पर लोकसभा जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन 5 साल बाद 1989 के चुनाव में ये 2 सीटें बढ़कर 85 हो गई। बीजेपी 225 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और इसके बाद साल 1991 में बीजेपी सबसे ज्यादा 468 सीटों पर चुनाव लड़ी। उनमें से 120 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। साल 1996 में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली। अटल बिहारी वाजपेयी का चेहरा बनाकर बीजेपी देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर होगी। 1996 के चुनाव में बीजेपी 471 सीटों पर चुनाव लड़ा और 161 सीटें मिली। इसके बाद 1998 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी सिर्फ 388 सीटों पर चुनाव लड़ा और 182 सीटें जीती थी। साल 1998-99 में बीजेपी ने गठबंधन की सरकार बनाई और 2004 में बीजेपी को बड़ा झटका लगा। 138 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। 2009 में सिर्फ 116 सीटें मिल पाई और यह वक्त बीजेपी के लिए मुश्किल भरा था। 2014 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपनी पार्टी का चेहरा बना दिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में तो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर आंधी चली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को 303 सीटें हासिल हुई। पिछले 10 सालों में चाहे लोकसभा चुनाव हो, राज्यों के विधानसभा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी को बम्पर वोट दिलाई है। और बड़ा सवाल यह है कि ये सीटें चुनावी गुणा गणित की वजह से मिली है या फिर बीजेपी का वोट बैंक इतनी बड़ी तेजी से बढ़ा है, यह भी मैं आपको समझाना चाहता हूं।
बीजेपी को 1984 के चुनाव में सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख वोट मिले थे। 1989 में वोट 3 करोड़ 40 लाख पर पहुंच गए। फिर 1991 में बीजेपी को पूरे हिंदुस्तान में 5 करोड़ 50 लाख वोट हासिल हुए। 1996 में ये 6 करोड़ 80 लाख हो गए। 1998 में 9 करोड़ 40 लाख हो गए। 1999 के चुनाव में 8 करोड़ 70 लाख वोट हासिल हुए बीजेपी को, और 2004 में बीजेपी के वोट फिर से घट गए। बीजेपी को 8 करोड़ 60 लाख वोट मिले थे, और साल 2009 के चुनाव में बीजेपी के वोटर और ज्यादा कम हो गए। तब बीजेपी को सिर्फ 7 करोड़ 80 लाख वोट हासिल हुए थे। लेकिन 2014 के चुनाव में बीजेपी जैसे ही मोदी का चेहरा सामने रखा, बीजेपी का वोट 2 गुना ज्यादा बढ़ गया। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी को 17 करोड़ 20 लाख वोट हासिल हुए, यानी 2009 के तुलना में मोदी के चेहरे ने बीजेपी को 9 करोड़ 40 लाख से ज्यादा वोट दिलवाए। और 2019 में बीजेपी ने इससे बेहतर प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने कुल वोट 2014 के 17 करोड़ 20 लाख से बढ़कर 22 करोड़ 90 लाख हो गए। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक का सबसे बड़ा टारगेट सेट किया है। बीजेपी को 370 पार, एनडीए को 400 पार का नारा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतने बड़े करिश्मे की उम्मीद क्यों है? बीजेपी को इसकी वजह मोदी लहर लगती है। यह ऐसा बीजेपी के तमाम बड़े नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं, क्योंकि 2009, 2014, 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों की तुलना में एक पैटर्न सामने आता है जो मोदी लहर कहा सकता है। देश भर की 127 सीटें ऐसी हैं जहां 2009 की तुलना में 2014 में बीजेपी के वोट शेयर 20% से ज्यादा बढ़ गए। बीजेपी ने 2009 में इन 127 सीटों में से न सिर्फ 5 सीटें जीती थी, लेकिन 5 साल बाद 2014 की मोदी लहर में बीजेपी 127 सीटों में से 104 सीटें जीतने में कामयाब हो गई। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने बीजेपी को न सिर्फ 99 नई सीटों पर जीत दर्ज करवाई, बल्कि इन सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर भी 20% से ज्यादा बढ़ गया। जिस मुस्लिम वोटर को बीजेपी से दूर समझा जाता था, अब उन मुस्लिम वोटर का भी एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट देता है। अब मोदी लहर वाली इस 127 सीटों के राज्यवार की तस्वीरों को भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। साल 2014 में मोदी लहर में 20% से ज्यादा वोट वाली सीटें उत्तर प्रदेश में 53 थी, जिसमें से बीजेपी ने 49 सीटें जीत ली। बिहार में ऐसी 16 सीटें थी, जिसमें से बीजेपी ने 12 सीटें जीत ली। राजस्थान में ऐसी 11 सीटें थी, जिसमें से सभी सीटें बीजेपी जीती थी। और महाराष्ट्र में ऐसी 9 सीटें थी, हरियाणा में 6 सीटें थी, आंध्र प्रदेश में 7 सीटें थी, असम में 6 सीट थी, गुजरात में लोकसभा की 3 सीटें थी, झारखंड में भी 3 सीटें थी, उत्तराखंड में भी 3 सीटें थी, पश्चिम बंगाल में भी 3 सीटें थी, जम्मू कश्मीर की 1 सीट, मध्य प्रदेश की 1 सीट, तमिलनाडु की 4 सीट थी। ये तमाम सीटों पर 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट फीसदी बढ़ गया। यानी नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय राजनीति में आने के बाद से उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम तक बीजेपी का वोट शेयर काफी ज्यादा बढ़ गया। लेकिन इस बार बीजेपी वोट शेयर को लेकर सीटों के आंकड़े तक सारे रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है, और इस बार बीजेपी का लक्ष्य काफी ज्यादा बड़ा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में लगातार मेहनत कर रहे हैं और बार बार अब की बार 400 पार की बात वो कह रहे हैं, उनके नेता भी कह रहे हैं। लेकिन दिलचस्प यह है कि आने वाला वक्त बताएगा किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।